कहा जा रहा है कि आप इस प्रोसेस पे इसलिए नहीं जा रहे कि आप इस जमात को तहलील करना चाहते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि माजी में जैसे आप लोग खुद कहते रहे कि टीएलपी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मुझे याद है मैंने इलेक्शन कवर किया था कुलसूम नवाज साहिबा का, वो टीएलपी का पहला बाई इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ा था। नहीं, वो बनाई इसलिए गई थी उस सियासी जमातों के खिलाफ वोट काटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर तहरीक इंसाफ का दौर आया, PMLN के वोट काटने, PMLN को, और फिर जब तहरीक इंसाफ का दौर आया तो उसमें भी उनकी एक्टिविटीज जारी रही। तो अभी भी क्या इसलिए उनको तहलील नहीं किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन को जिंदा रखा जाए कि कल भी अगर किसी सियासी जमात के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना हो तो फिर हम कर सकें? क्या इसलिए ये ऑप्शन खुला रखा जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं अभी, क्योंकि ये कैबिनेट ने फैसला करना है, ये फैसला भी कल कैबिनेट ने किया और अगला फैसला भी कैबिनेट ने ही करना है, तो इसलिए मैं कैबिनेट के बिहाफ पे तो कोई बात ऐसी यहाँ पे करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन होपफुली ये फैसला होगा और इनको वहाँ से भी जो है वो कल, चलिए लेट्स सी, क्योंकि उस वक्त शेख रशीद साहब ने भी बड़े जज्बाती अंदाज में कहा था कि तहलील भी करेंगे, और फिर हमने देखा कि नेगोशिएशंस हो गई और तहलील नहीं किया उनको। नेगोशिएशन हो गई और इन्होंने उनको यकीन दिलाया उस वक्त की गवर्नमेंट को कि हम दोबारा इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलव्वस नहीं होंगे। और अब अगर दोबारा यकीन दहानी करवा दें आपको फिर कि हम सियासी जमात के तौर पे एक्ट करेंगे, हम कोई इश्तियाल अंगेजी पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि एक यकीन दहानी को वायलेट करने के बाद फिर कौन सी यकीन दहानी हो सकती है? आपकी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे, इंटरनल भी हैं। ये टीएलपी वाला मामला हुआ, टीटीपी के दहशतगर्दी, तो ऐसे में जो सियासी मामलात हल किए जा सकते हैं वो हल क्यों नहीं कर रहे? खासतौर पे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला है, चीफ मिनिस्टर हर दूसरे दिन कहते हैं मैंने दरख्वास्त दी है, मुझे इमरान खान से मिलने दे, उनकी मुशावरत के बाद मैं अपनी काबीना बना लूँगा, और जाहिर सी बात है इमरान खान का मैंडेट है, उन्होंने मुझे बनाया है, मेरा हक बनता है। क्यों ये मुलाकात, क्या मसला क्या है इसमें? नहीं, तो हम तो हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हाँ। हम तो सियासी मसाइल को उस वक्त भी टेबल पे बैठने और हल करने को तैयार थे जब ये हमें जेलों में ठोंस रहे थे, जब ये हमारे खिलाफ सजाए मौत के केसेस बना रहे थे। हम तो उस वक्त भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, द देन लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब हम आपके साथ बैठने सियासी इशूज़ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बैठने को तैयार हैं। तो अब नहीं तो सुन लेना, मामला ये है कि अब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आओ बैठें, आए बैठे बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर एक नई शुरुआत हो सकती थी, वो कह रहे सिर्फ मिलने दे मुझे, वो कह रहे हैं कि वजीर आजम से भी मैंने कहा, वजीर आजम ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, फिर वो कह रहे हैं कॉल ही नहीं आया किसी का। नहीं तो वो अब नई शुरुआत जो उन्होंने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की है, वो तो उन्होंने तो कहा है कि मैं तो वजारत उज़्मा वजारत आला के लिए मैं तो आया ही नहीं हूँ, मैं तो इश्क़ इमरान में मारा जाऊँगा। वो तो खुदकुशी करने के लिए आया है, तो अब वो खुदकुशी करेगा तो बाकी जो 3-4 करोड़ आवाम है, आपको पता है कि वो किधर जाएंगे? वोटर को अपील करने के लिए बहुत किस्म की बातें होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप एक बड़े जब आप एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए इलेक्ट हो तो उसके बाद आपको ये कहना बनता है, इस तरह की बात आप करेंगे। यानी उन्होंने तो उस दिन इस तरह से किया कि जिस तरह ये कोई टार्जन की वापसी हो रही है, और वो हर चीज़ को, जब वो जेल की तरफ जाएगा तो वो हर चीज़ को रौंद के जो है ना वो चला जाएगा अपने लीडर के जो है वो सेल के तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आप टार्जन की तरह वहाँ पे अडियाला पहुँच जाएंगे, इतनी आप में जुर्रत है नहीं। नहीं, उसे ये दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह से हवा में नहीं उड़ते, जरा पाँव ज़मीन पे रखो, तुम्हें हकीकत मालूम हो कि वज़ीर आला इलेक्ट होने के बाद कोई आदमी कोई टार्जन नहीं हो जाता। मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी जेल में मुलाकात इसलिए नहीं हो रही ताकि उनके पैर जमीन पे आ जाए, अगर ये मकसद है तो फिर तो हम मज़ीद क्योस की तरफ जाएंगे। उसे ये दिखाना था कि यू हैव टू ओबे एंड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो वो कर रहे हैं ना अब तो वो कर रहे हैं। पहले दिन तो उसका कोई इरादा नहीं था, तो अब दरखास्त नहीं दे रहा। अब दरखास्त देने के बाद देखो उसने क्या किया, दरखास्त दे के तो वो 5 बजे तक इधर ही कहीं बैठा बूठा रहा, उसके बाद चला गया जी मेरी मुलाकात कराओ। वो भाई इसका टाइम होता है। नहीं, कल वो 4:10 पे तो उन्होंने अपना 20 मिनट का धरना भी खत्म कर दिया था, 4:15 बजे।
वो कल उन्होंने धरना दिया टाइम के बाद में, गया, वो भी खत्म कर दिया। जो मुलाकात का टाइम है वो उसके बाद गया। सियासी भड़के होती हैं जो बहुत सारे सियासतदान मारते हैं, उसके बाद उन्होंने आपकी हुकूमत को लिखा, पंजाब हुकूमत को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा, फिर हाई कोर्ट गए, कल हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी थी, फिर भी मुलाकात नहीं हो रही। तो जो वो उनकी भड़के अलग हो, लेकिन कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कानून से कह रहे हैं इजाजत दो मुझे। नहीं, वो कानूनी तरीका इस्तेमाल करने के कायल तो नहीं थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो अब इस्तेफादा हो जाएगा और अब मुलाकात हो जाएगी। इजाजत दी फिर भी नहीं मिलने दिया, वायलेशन हो गई मुलाकात। तो मेरा ख्याल है कि आज जुमा के बाद ये वीकेंड पे ऑफ डेज होते हैं, मंडे को हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे हो जाएगी, मंडे को मुलाकात। मतलब ये फैसला हो गया है कहीं हुकूमती सतह पर? नहीं, हुकूमती सतह पर नहीं, ये तो मुलाकात तो सुबनर ने करवानी है, ऊपर वो है। अब हाई कोर्ट का हुक्म है, मुलाकात सुबनर ने करनी, ये सुबनर का इख्तियार है। ये कोई हुकूमत का कोई वजीर आज़म जो है वहाँ पे मुलाकात का रजिस्टर लेके नहीं बैठा कि जी मैंने किसकी मुलाकात में लॉकअप में रखा गया, वो सुपरिटेंडेंट ने किया था, उसमें इमरान खान का कोई किरदार ही नहीं था। मतलब ये वाली बात होगी ना। इमरान खान जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, अमेरिका भी में उसने तकरीर की कि मैं जाते ही सबसे पहले मालूम करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ के सेल में AC तो नहीं लगा हुआ। हम हल्फन ये बात कह सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ से लेके मेरे तक या मेरे से आगे तक भी, कि कभी हमने इस बारे में मालूम किया हो, इस बारे में इतराज़ किया हो, इस बारे में बयान दिया हो कि इनको जेल के अंदर जो है वो कोई सहूलत ना दी जाए या इनको कोई तकलीफ दी जाए। लेकिन दे रहे तकलीफ, बयान नहीं है लेकिन तकलीफ देनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, खैर वहां से हम इस हक में नहीं है। वो उनकी जो इंटाइटलमेंट है, मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, उनकी जो इंटाइटलमेंट है उनको मिलनी चाहिए। सही। और आप ये कह रहे हैं कि मंडे को अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी? हो जाएगी। कोई खौफ नहीं है आपको मुलाकात हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कोई खदशा नहीं है? मुलाकात में देखे ना, उन्होंने जो बात की है कि मैंने कैबिनेट जो है वो उनसे पूछ के बनानी है, तो अगर उन्होंने उनसे पूछ के बनाई तो फिर एक और मसला बन जाएगा उनके लिए। वो क्या? आपको पता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया था तो वो पार्टी के सदर थे और पार्टी के सदर के तौर पे उन्होंने सेनेट के टिकटों का फैसला दस्तखत किए थे ना उसमें। हाँ। लेकिन अब ये तो मशवरा है ना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जी। उन्होंने कहा कि कन्विक्ट होने वाला आदमी जो है वो ना पार्टी का सरबराह रह सकता है, ना पार्टी को कोई उसके मशवरे पे या उसके हुक्म पे चलाया जा सकता है, ना वो जो है वो किसी फैसले में कोई दखल दे सकता है। अगर ये फैसला उससे करवा के कैबिनेट बनाते हैं तो वो तो उस फैसले की रूह से वो कन्विक्टेड शख्स आप कह रहे हैं कोई मशवरा देगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं, वो कहता है फैसला ही वो करेगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली मशवरा देगा ना, फैसला वो करेगा, लेकिन कोई रिटर्न में तो नहीं देंगे ना, मशवरा ही होगा। उनके पास तो कोई इस वक्त पार्टी की चेयरमैनशिप भी नहीं है। किनके पास? इमरान खान के पास बानी है ना अब तो, कोई इख्तियार नहीं है। कोई सेनेट वाला मामला तो ये था कि नवाज शरीफ साहब के दस्तखत थे, जो कि गलत हुआ, उसको कर दिया। लेकिन मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, अभी लंदन में जब आप PDM हुकूमत में थे, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, लेकिन नवाज शरीफ ने फिर वहां से कहा कि नहीं, उनको हटा के इसहाक डार को बनाना है, और बाकायदा मिफ्ता इस्माइल साहब लंदन में गए, तस्वीरें हुई, तो फिर ये तो फैसला गलत हो गया। ये कैसे एक कन्विक्टेड शख्स ने कह दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार होंगे? बिल्कुल ये कहा ही नहीं। वो सब तस्वीरें हैं साथ में सबकी, मिफ्ता इस्माइल यहाँ खड़े हुए, इसहाक डार यहाँ खड़े हुए, उसी मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इसहाक डार को भेजना है हमने पाकिस्तान। अब मिफ्ता साहब ठीक है, हमारे वो भाई हैं, हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा ता लग रहा है। वो तो इसहाक डार साहब के शिगिर्दों में से थे। जी जी बिल्कुल होंगे। मैं तो तरीकेकार की बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब की मुशावरत के बगैर आप लोग फैसले करते हैं। आप कह रहे हैं PDM गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट जो बनी, ये PDM गवर्नमेंट जो बनी, मियाँ साहब से पूछे बगैर सारे वज़रा अपॉइंट हो गए? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जरूरी नहीं समझा मियाँ साहब से मशवरा? तो कब कहा था वज़ीर आज़म ने कि मैं कैबिनेट ही अनाउंस नहीं करूंगा जब तक मुझे हो गई मुशावरत ना? वो लंदन में थे, फोन कर लिया होगा, तो ठीक है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो फिर कहने की जरूरत क्या है? ये बात इनको समझाई जाए ना। ये बहुत सारी बातें वो कहते हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं होती, और फिर उन बातों में खुद ही फंस जाते हैं। चले, अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मशवरा होगा। अगर हाँ वो नोटिफाई करते तो उस पर तो कानून बन चुका है, जिसके तहत आप लोगों की सेनेट के लोगों ने फिर बाद में आज़ाद इलेक्शन लड़ा था।